वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एसक्यूएल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हमने पिछली क्लास में डिस्कस की, जहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया। और जो दूसरे टाइप का ऑपरेटर था, बुलियन ऑपरेटर, जिसमें एंड और आर का यूज़ किया गया। तो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्टली जो अभी डिस्कस किया गया था, तो लॉजिकल ऑपरेटर में आप लोगों ने देखा था कि इसमें लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर हैं, देखिए, जिसका यूज़ करके हम लोग क्यूरीज करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर में जो पहला था, इक्वल टू, ओके। दूसरा था लेस देन, लेस देन का सिंबल है। तीसरा था ग्रेटर देन, ओके। चौथा था लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। और अगला था ग्रेटर देन इक्वल टू। और नेक्स्ट था आपका नॉट इक्वल टू। ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल एक साथ यूज़ किया जाएगा। तो ये अलग अलग कंडीशंस लगा के हम लोगों ने क्यूरीज की थी। और लॉजिकल ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली जितनी भी क्यूरीज की जाती हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें इनका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा और इस पर क्यूरी करके देखिएगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और इसी के रिगार्डिंग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके हम बहुत सारी क्यूरीज कर सकते हैं। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वैसी क्यूरी हम लोग करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में बुलियन ऑपरेटर। देखिए यहाँ पे जो क्यूरीज ऑलरेडी हो चुकी हैं। जो दूसरी टाइप की क्यूरीज हम लोगों ने की थी, डेट इज विद बुलियन ऑपरेटर। तो बुलियन ऑपरेटर में क्या होता है कि इसमें एंड और आर का यूज़ किया जाता है। बुलियन में किसका यूज़ होता है? एंड और आर। यानी कि जहाँ पे जब दो कंडीशंस या मोर देन टू कंडीशंस अप्लाई करनी हो। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 4 और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 7। तो यह एक अलग कंडीशन है और यह एक अलग कंडीशन है, ओके। तो जब दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस इम्प्लीमेंट करनी हो या लगानी हो, तो वहाँ पे हम बुलियन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर तो रहेंगे, लेकिन बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म करने हो एंड और आर, तो वहाँ पे एंड और आर कीवर्ड का यूज़ होता है। और यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। सपोज करिए कि अगर मुझे एक और लगाना हो तो हम यहाँ पे एक और लगा सकते हैं, और यहाँ पे एक और कंडीशन दे सकते हैं, जैसे नेम इज इक्वल टू, सपोज करिए कि एक कंडीशन और मेंशन कर लेते हैं, डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 6। मान लीजिए कि और कंडीशन है, तो जो जितनी कंडीशंस चाहे इसमें और लगा के, मल्टीपल और लगा के, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो आर के केस में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आर के केस में क्या होता है कि इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो, चाहे ए वाली कंडीशन ट्रू हो, चाहे ए वाली कंडीशन ट्रू हो, चाहे ए वाली कंडीशन ट्रू हो। अगर कोई कंडीशन ट्रू होगी तो उसके रिगार्डिंग रिजल्ट रिटर्न किया जाएगा, क्यूरीज हमारी एक्सिक्यूट होगी, रन करेगी। और दूसरा था आर का काम क्या होता है, देखिए,
देखिए यहाँ पे एक्चुअली देखिए हम बात कर रहे थे किसकी, और की। तो और के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ और व्हाट विल बी हैपन, case of or, if any condition is true it's return true, if any condition is true then it's return ये तो पहला कंडीशन हुआ, अगर कोई कंडीशन सही है तब तो रिटर्न करेगा। दूसरा क्या है, इफ ऑल कंडीशन, ओके जस्ट मेंशन हियर सेकेंड, इफ व्हाट, all condition are false then and return nothing। ओके यानी कि अगर आप देखें, इफ एनी कंडीशन इज ट्रू, यानी कोई कंडीशन ट्रू है तो ये कुछ रिटर्न करेगा, यानी कि रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इफ ऑल कंडीशन आर फॉल्स देन रिटर्न नथिंग, सारी कंडीशन फॉल्स होंगी तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो हमने इसको रन करवा के देख लिया था। और एंड के केस में क्या होता है, एंड के केस में अगर आप देखें तो एंड के केस में इससे डिफरेंट होता है। ओके, इन द केस ऑफ एंड देयर इज समथिंग डिफरेंट। इसमें डिफरेंट क्या होता है देखिए, तो एंड के केस में एक्चुअली होता है क्या है, इफ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू देन इट्स रिटर्न ट्रू, देन इट्स रिटर्न, देखिए यहाँ पे इसमें पहला होता है if all the conditions are true then return। ओके अगर सारी कंडीशन सही है तब तो कुछ रिटर्न करता है। अगर सपोज कि कोई कंडीशन फॉल्स है, इफ एनी कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स देन रिटर्न नथिंग। ठीक है, तो इन दोनों एंड और आर को आप काफ़ी अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए आपका एंड है, आर है और ये दूसरा एंड है। तो
दोनों इंपॉर्टेंट है बूलियन ऑपरेटर, दोनों बूलियन ऑपरेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर पहला कंडीशन का इफ़ एनी कंडीशन इज ट्रू देन इट रिटर्न ट्रू। इफ़ यानी कि इसमें से अगर कोई कंडीशन सही है तभी क्या करेगा, तब तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। यानी कि दोनों मान चलिए दो कंडीशन दे रखी है, तीन कंडीशन आपने अप्लाई करी है, चार कंडीशन अप्लाई करी है, तो आपके ऊपर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप फिर डायरेक्टली हम यहाँ पे आके देखें, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट नंबर 4 और डिपार्टमेंट नंबर 7 लगा रखा है। ऐसे ही डिपार्टमेंट नंबर कुछ और लगा सकते हैं, या नेम इक्वल टू कुछ और लगा सकते हैं, या फिर लास्ट नेम इक्वल टू बंसल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या कुछ और कर सकते हैं, जो हमारे मन में आया उतनी सारी कंडीशन यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो आप जितनी बार और लगा रहे हो, इसका मतलब कि इसमें से अगर कोई भी कंडीशन मैच कर रही है तो उसके रिगार्डिंग आपका रिजल्ट रिटर्न होगा। यानी कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी ये कुछ उस कंडीशन के रिगार्डिंग परफॉर्म करेगा। लेकिन जस्ट केस ऑफ एंड इज क्वाइट डाइवर्ट, एंड के केस में पूरा डाइवर्ट होता है, इसमें सारी कंडीशन ट्रू हैं, ठीक है, तभी ये कुछ रिटर्न करेगा। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स निकलती है यानी सेटिस्फाइड नहीं होती है, सपोज करें कि हमने अगर पिछले वाले स्टेटमेंट को अगर हम चेंज करें एंड और आर के फॉर्म में, तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्लियर करते हैं और फिर हम आते हैं कहाँ पे, एंड और आर पे। चलिए ठीक है, तो हम आते हैं किस पे, अब चेक करते हैं ये किसके लिए है। अब इसको लिख देते हैं एक्चुअली, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर और, एंड दिस इज फॉर एंड, ओके। तो एक्चुअली आपने जो कल रन करवाया था उसी को हम फिर से एक बार रन करवा के देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए सेलेक्ट, कॉपी कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, सेलेक्ट टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम टीचर्स वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 4 और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 7। अगर इस कंडीशन को अगर हमने राइट डाउन किया तो आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट नंबर जो 4 है, देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 4 मैच कर रहा है रिकॉर्ड, तो डिपार्टमेंट नंबर 4 शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 4 है, 2 बार डिपार्टमेंट नंबर 4 है। देखिए यहाँ पे आपको दिखा दें कि डिपार्टमेंट नंबर 4 1 टाइम यहाँ मेंशन है। देखिए डिपार्टमेंट नंबर 4 जो है वो यहाँ पे मेंशन है। यार क्यों ये चूज हो रहा है बार बार, देखिए डिपार्टमेंट नंबर 4 एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये 2 रिकॉर्ड यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 4 के दिख रहे हैं, सुरभि और मेघना, यही है मेघना खन्ना।
ये दो वैल्यूज हो रही हैं, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर 7 से रिलेटेड कोई वैल्यू नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में से कंडीशन ट्रू हुई तो इन्होंने ट्रू रिटर्न किया। लेकिन अगर हम इसी स्टेटमेंट के साथ अगर आर लगा दें, अगर हम इसी के साथ आर लगा दें तो क्या होगा? सपोज करिए कि हमने यहाँ पे आर लगाया था, अब इसको हम चेंज करते हैं एंड के फॉर्म में। इम्पटी सेट यहाँ पे लिख के आ रहा है, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो कब रिटर्न करेगा? जबकि दोनों कंडीशन सही होंगी। और इसको हम पिछले आपके क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों कंडीशन सही होंगी तो क्या होनी चाहिए। जैसे अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, रिकॉर्ड 7 तो है ही नहीं, तो हम इसके लिए कुछ और रिकॉर्ड मेंशन कर लेते हैं। सपोज के लिए रिकॉर्ड 1 कर लेते हैं और यहाँ पे एंड लगा देते हैं। ओके, तो एंड वाली कंडीशन में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी ये आपको कुछ रिटर्न करेगा। तो हमने कल दिखाया था, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले स्टेटमेंट के बारे में। तो अगला स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे आते हैं, क्यूरी टू रिट्रीव द नेम ऑफ टीचर्स हुज नेम नंबर एंड द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर देखिए यहाँ पे अगर पर्टिकुलर फील्ड का नाम, फील्ड की वैल्यू चाहिए तो हम उसको एज सच ऐसे मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमें फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, डिपार्टमेंट नेम चाहिए और किस टेबल से चाहिए, जैसे इस तरीके से चाहिए तो हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं। सपोज करिए हमें मेंशन करना है क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। सपोज हमें यही क्यूरी रन करवानी है, इसी को हम रन करवाते हैं और देखते हैं व्हाट विल बी रिजल्ट। ओके, इसमें क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, एक बहुत लंबा चौड़ा रिजल्ट आपको मिल रहा है। संध्या 1 केमिस्ट्री, 2 कंप्यूटर्स, 3। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये दोनों जो टेबल्स हैं उनकी वैल्यू को यहाँ पे दिखा रहा है। तो हर एक डिपार्टमेंट नंबर की आप देखेंगे कई बार इस वैल्यू को रिपीट किया गया है, तो ये मीनिंगलेस वैल्यू जनरेट कर रही है। तो इस तरीके से देखिए वंस का नाम कई बार आया है, वंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितनी वैल्यूज़ हैं यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक डिपार्टमेंट नंबर मेंशन किया जा रहा है और फिर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, लेकिन आप देखें कि जो हमारा टीचर्स टेबल था उसमें डिपार्टमेंट 7 था ही नहीं। तो इस टाइप की जो वैल्यू जनरेट हो रही हैं, यानी कि ये जो वैल्यू फेच हो रही है दोनों टेबल से फेच हो रही हैं। तो जब भी हम क्यूरीज करें तो इसका एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए और तभी हमें एक प्रॉपर रिजल्ट मिल पाएगा। दिस क्यूरी विल रिजल्ट अ सेट ऑफ नंबर ऑफ रोज दैट विल नंबर ऑफ रोज इन द टेबल 14 मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ रोज इन द डिपार्टमेंट टेबल। यानी कि अगर हम देखें तो 14A और 9A दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर हम इस रिजल्टेंट को आप देखें, हाईलाइट कर, यानी कि अगर इस क्यूरी को हम लोग रन करवा रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू। ओके, यानी कि दोनों टेबल से वैल्यू फेच हो रही है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, ये चारों फील्ड्स हैं, इनसे वैल्यू फेच होगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट नेम है ये कौन से टेबल में है, ये आपके किस टेबल से बिलोंग करता है, डिपार्टमेंट नेम। चलिए हम इसको इस फिगर के माध्यम से क्लियर करें। देखिए डिपार्टमेंट नेम जो है
ये डिपार्टमेंट टेबल में है, ठीक है। लेकिन बाकी जो फील्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे आपने मेंशन किया है डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी किस में है, डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल में है। तो आप देख रहे हैं 129 और इसमें डिपार्टमेंट नंबर है। तो क्या होगा, ये सारे रिकॉर्ड्स यानी कि जितने रिकॉर्ड्स हैं ये एक के साथ मल्टीप्लाई होंगे, इसके साथ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। 1 इंटू 9 दैट मीन्स टोटल 40 रिकॉर्ड्स हैं, तो 14 इंटू 9 यानी कि इसका रिजल्टेंट जो होगा 126 रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले किए जाएंगे। तो इनको हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे रन करवाया इस क्यूरी को, तो हमें रिजल्टेंट के फॉर्म में ये मिला 126 रोज। अब देख रहे हैं यहाँ पे तो इस तरीके से हमें रिजल्टेंट मिलेगा। वेल तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो हम केवल एक पर्टिकुलर टेबल से क्यूरी नहीं कर सकते हैं, हम मल्टीपल टेबल से क्यूरी कर सकते हैं। तो क्यूरी करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि फ्रॉम टीचर्स फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पे टीचर्स और डिपार्टमेंट दिया हुआ, तो दोनों टेबल से हम वैल्यू को फेच कर रहे हैं। तो जितने भी टेबल्स हैं, अगर हमारी जो कंडीशंस है, हम जिस टाइप का डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग हम क्यूरी डाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे कोई वेयर क्लास मेंशन नहीं किया गया है, तो इसकी वजह से इस टाइप से वैल्यूज़ को फेच किया जा रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं आज के लेक्चर में। लेकिन आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक वैल्यू हमें मिले। अब यहाँ पे जो क्यूरीज राइट डाउन की गई हैं, अगर आप स्पेसिफिक रिजल्ट चाहते हो तो उस केस में हमें प्रॉपर वेयर कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि हम क्या चाहते हैं, आई वांट टू शो, जैसे यहाँ पे हम क्यूरी लिख देते हैं, राइट ए क्यूरी टू शो, माउस प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, राइट ए क्यूरी so what, first name, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, ठीक है। यानी कि हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि जिसमें हमारा क्या हो, राइट ए क्यूरी फॉर डिस्प्लेइंग शो व्हाट, इसमें जो रिकॉर्ड शो हो वो कौन कौन से होने चाहिए, आपका फर्स्ट नेम होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी होना चाहिए और डिपार्टमेंट नेम होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जो हम डेटा फेच कर रहे हैं एक्चुअली दो टेबल से फेच कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक किस टेबल से है, किस टेबल से है, ये टीचर टेबल से है। दिस टू डेटास, जो दो डेटा वैल्यू हैं किस टेबल से बिलोंग करती हैं, टीचर टेबल से बिलोंग करती हैं। लेकिन ये जो दो वैल्यू हैं किससे बिलोंग करती हैं, डिपार्टमेंट टेबल से बिलोंग करती हैं। तो हमें जो वैल्यू फेच करनी है, तो एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि सपोज करिए कि ये हमारा डिपार्टमेंट नंबर 1 है और यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 1 शो कर रहा है। अगर हम जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है, ओके,
सपोज करिए हमें 14 रिकॉर्ड डिस्प्ले होनी चाहिए। यहाँ पे जो आउटपुट आप देखेंगे तो आउटपुट में कहाँ गया, इसका आउटपुट आप देखेंगे तो आउटपुट में जितने डिपार्टमेंट्स हैं, ओके, आप अगर वैल्यू को काउंट करें तो आप पाएंगे कि नियर अबाउट 40 रिकॉर्ड्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 39 14। तो इस तरीके से आपको 14 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं और हर एक डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट नंबर, उसके रिगार्डिंग वहाँ पे डिपार्टमेंट नेम राइट डाउन किया हुआ है। तो हमें जो क्यूरी राइट डाउन करनी होगी, जब हम इसमें क्यूरी राइट डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ आपको दिख रही हैं, जैसे डिपार्टमेंट नंबर 1, तो किस डिपार्टमेंट नंबर 1 क्या है, केमिस्ट्री, यानी कि यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम क्या शो होना चाहिए, केमिस्ट्री शो होना चाहिए। तो इसके लिए हमें कंडीशंस लगाना होगा। तो उसमें क्या करना होगा कि हम जो कंडीशंस लगाएंगे उसमें क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नंबर को जब वेयर क्लास का यूज़ करेंगे, डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी। तो क्या होगा कि जब भी रिजल्टेंट इसका डिस्प्ले होगा तो इन दोनों को पहले मैच करवाया जाएगा कि ये 1 1 क्या है। अगर ये दोनों मैच कर गए तो इसके साथ इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाया जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, मान चलिए कि जो भी हो, अगर हम पूरे कोई डिस्प्ले करवा दें, मान चलिए कि फर्स्ट नेम डिस्प्ले करवाना है, लास्ट नेम डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, और इसके बाद डिपार्टमेंट नंबर, तो यानी कि जो दो वैल्यू हैं यहाँ से फेच होंगी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और डिपार्टमेंट आईडी यहाँ से, और इसके बाद डिपार्टमेंट का नेम। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो डिस्प्ले हो रहा है और जो मैचिंग वैल्यूज़ हैं उसके साथ डिस्प्ले हो रही है। लेकिन अगर हम एक कंडीशन न लगाएं तो फिर क्या होगा, जितनी वैल्यूज़ हैं इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। दैट मीन्स 14 इंटू 2 जो हमने बताया था, 14 इंटू 9, दैट मीन्स 126 रिकॉर्ड विल बी डिस्प्लेड। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 126 रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, जो हमने राइट डाउन किया था, सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम टीचर्स डिपार्टमेंट, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है कि इसका जो 14 to 9 हो रहा है, यानी कि ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो हर एक वैल्यू के साथ डिस्प्ले होंगे। तो इतनी वैल्यू हो जा रही है। अगर वेयर कंडीशन का यूज़ करेंगे, वेयर कंडीशन के साथ अगर इसका यूज़ करेंगे तो केवल मैचिंग वैल्यू के साथ, यानी केवल 14 रिकॉर्ड में डिस्प्ले होंगे। तो हम इसको रन करवा के देखते हैं। ओके, तो वेल हम लोग राइट डाउन करते हैं क्यूरीज इसी के रिगार्डिंग। इसी क्यूरी को हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम टीचर्स वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर। तो आप देख रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट आईडी है, क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है। तो किससे बिलोंग करता है, डिपार्टमेंट आईडी किससे बिलोंग करता है, ये डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, और डिपार्टमेंट नेम टीचर से बिलोंग करता है। दोनों की वैल्यू आपस में मैचिंग होनी चाहिए। और फिर हम इसको राइट डाउन करते हैं, क्यूरीज को देखते हैं व्हाट विल बी हैपन। ओके, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो जो उससे मैचिंग डिपार्टमेंट होगा, जैसे सपोज करिए 1 के लिए केमिस्ट्री है, 1 के लिए केमिस्ट्री है, 2 के लिए कंप्यूटर साइंस है, 3 के लिए इंग्लिश, 3 के लिए इंग्लिश, 3 के लिए इंग्लिश, 4th के लिए हिंदी है, 5th के लिए फिजिक्स, 6th के लिए कॉमर्स, 8 नहीं है और 7th नहीं है, 8 के लिए मैथमेटिक्स और 9th के लिए इकोनॉमिक्स। इस तरीके से 14 रोज जो हैं आपके इफेक्टेड हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं,
और इसके साथ मैच होकर डिस्प्ले हो रही हैं। तो आई होप आप इसको अंडरस्टूड कर गए होंगे। और हम फिर आगे बढ़ते हैं कि अगली क्यूरी को लेते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। नाउ सपोज वी हैव रिट्रीव द सिमिलर डिटेल्स फ्रॉम द टीचर्स इन केमिस्ट्री। अब देखिए क्यूरीज जो थोड़ा सा इसको डाइवर्ट किया गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो क्यूरी में क्या कहा गया है, जो अगली क्यूरी है, रिट्रीव द सिमिलर डिटेल्स फॉर टीचर्स इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। यानी कि हमें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से यानी कि सपोज करिए अगर आपको क्यूरी राइट डाउन करनी हो तो आप कर सकते हैं राइट ए क्यूरी फॉर रिट्रीविंग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम which belong to the chemistry department। तो आपकी क्यूरी क्या होगी, राइट ए क्यूरी फॉर रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, राइट ए क्यूरी रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, किसका किसका रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, राइट ए क्यूरी रिट्रीव सिमिलर इंफॉर्मेशन, सिमिलर डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, रिट्रीव व्हाट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, department name from tables whose department is what, whose department is chemistry। ठीक है, यानी कि हमें सिमिलर इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, लेकिन डिटेल्स क्या है कि जिनका डिपार्टमेंट केमिस्ट्री हो। यानी कि हम बाकी डिपार्टमेंट से मतलब नहीं, हमें जो केमिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट है हमें सिर्फ उन्हीं की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। तो आप इसमें देख रहे हैं क्या है, तो हम पिछले क्यूरी को देखें, थोड़ा सा पीछे आए, तो पीछे आए तो हमने सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाया था, तो एक कंडीशन लगाई थी। तो उस कंडीशन में क्या था, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू व्हाट, केमिस्ट्री। यानी कि डिपार्टमेंट नेम हमारा क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए। यानी कि हमें यहाँ पे दो कंडीशंस ऐड करनी है और दोनों कंडीशन सही होगा तभी हमें रिजल्टेंट मिलना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग जो हम नीचे आएंगे तो हमें ध्यान से देखना होगा, कहाँ गया, खत्म हो गया क्या, चलिए ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि जो वैल्यू है मैचिंग, अगर हमें सिर्फ सारी वैल्यू डिस्प्ले करवानी थी तो हमने एक कंडीशन राइट डाउन किया था, लेकिन हमारे पास कितनी कंडीशंस हैं, अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमें वैल्यू डिस्प्ले करवाना है, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें एंड का यूज़ करना होगा। और हमने आपको बताया था कि एंड कंडीशन कब यूज़ करते हैं, एंड कंडीशन का मतलब एक कंडीशन भी सही होनी चाहिए और एक कंडीशन भी सही होनी चाहिए। यानी कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा तब तो हमें कुछ रिटर्न करेगा, अदरवाइज रिटर्न नहीं करेगा। तो इसको हम लोग रन करवा के देखते हैं, व्हाट विल बी हैपन। ओके, वी विल राइट डाउन द क्यूरीज एंड देन टेक व्हाट विल बी हैपन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम क्यूरी को राइट डाउन कर रहे हैं तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम टीचर्स एंड डिपार्टमेंट, वेयर टीचर आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू केमिस्ट्री। यानी कि देखिए केमिस्ट्री भी है और डिपार्टमेंट नेम। आप देख रहे हैं कि पहले वाले में क्या था कि बहुत सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं, देयर आर 14 रिकॉर्ड्स आर डिस्प्लेड, बट इन दिस केस व्हाट विल बी हैपन, there is
only one record should be displayed. ओके अगर हम इसी में एक कंडीशन और ऐड कर दें, सपोज करिए एक कंडीशन क्या ऐड कर सकते हैं कि लास्ट नेम इज इक्वल टू बत्रा. ओके व्हाट विल मेंशन एंड लास्ट name is equal to what BATRA ओके. अब हम इस क्वेरी को राइट डाउन करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे यानी कि ए कंडीशन सही है, ए कंडीशन सही है, तो केवल हमें ए वाली कंडीशन मैच नहीं कर रही है. फर्स्ट वाले रिकॉर्ड के लिए तीनों कंडीशन मैच कर रही है. डिपार्टमेंट आईडी इसको टू डिपार्टमेंट नेम ये मैच कर रहा है. देखिए पहली वाली कंडीशन के लिए क्या है, पहली वाली कंडीशन के लिए डिपार्टमेंट आईडी, दोनों डिपार्टमेंट आईडी मैच कर रहे हैं. ओके सेकेंड वाली कंडीशन के लिए देखें, डिपार्टमेंट नेम केमिस्ट्री मैच कर रहा है. ये डिपार्टमेंट नेम देखिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट 1 से बिलोंग करता है. थर्ड वाली कंडीशन क्या है, जो थर्ड वाली कंडीशन ये कह रही है कि लास्ट नेम इज इक्वल टू बत्रा और ये उसमें एक नाम क्या होना चाहिए, बत्रा होना चाहिए. तो इसमें देखिए दो रिकॉर्ड्स हैं, इसमें बत्रा है और दूसरा गुप्ता है. इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना चाहिए और दूसरा रिकॉर्ड ओमिट कर देना चाहिए. यानी केवल दो कंडीशन, केवल एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए केवल एक रिकॉर्ड ही में डिस्प्ले होगा. तो इस तरीके आप समझ गए कि और ये जो कंडीशंस है, दिस कंडीशन इज चेक्ड फॉर द एवरी स्टेटमेंट्स. जो कंडीशंस है ये हर एक रिकॉर्ड के लिए चेक की जाएगी. देखिए यहाँ पे हर एक रिकॉर्ड के लिए चेक की जाएगी. ऐसा नहीं कि जो कंडीशंस है कि पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए, ये पूरे दोनों टेबल से सारे रिकॉर्ड्स, जो सारे रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पे, सब के लिए चेक की जाएगी. अगर आपने कोई कंडीशन नहीं लगा रखी है, आपने वायर कंडीशन लगा रखी है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नंबर से मैच करवा रहे हैं, सारे रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं. सेकेंड कंडीशन लगाई तो आपने जो सेकेंड फिल्टर लगाया तो उस फिल्टर के रिगार्डिंग आपने डिपार्टमेंट केमिस्ट्री को ऐड किया तो केमिस्ट्री वाले रिकॉर्ड को सर्च किया गया. तो आप देख रहे हैं कि अगर सारी कंडीशंस एंड के केस में ट्रू होंगी तब तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि वैल्यू को रिटर्न करेगा. लेकिन अगर इसमें से एक भी कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो रही है तो ये हमारी इस वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा. जैसे इस केस में क्या था, दो कंडीशन थी, दोनों सही थी, इसको रिटर्न किया गया. लेकिन थर्ड वाली कंडीशंस में जो लास्ट नेम बत्रा सिर्फ एक ही का है, दूसरे क्या है, गुप्ता है, तो इसलिए गुप्ता वाले रिकॉर्ड को यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाएगी. तो यहाँ पे जो लॉजिकल ऑपरेटर है और बुलियन ऑपरेटर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर हैं और हम चाहेंगे कि आप इनका यूज़ जो है काफ़ी केयरफुली करें. ओके तो चलिए और आगे देख लेते हैं और क्या है इसमें, और एक दो क्यूरी देख लेते हैं. जैसे यहाँ पे अगली क्यूरी है, टू रिट्रीव द नेम ऑफ ऑल टीचर्स हु बिलोंग टू द डिपार्टमेंट हिंदी. ओके तो अब यहाँ पे जो आप राइट डाउन कर रहे हो, इसी क्यूरी को आप दूसरे तरीके से भी राइट डाउन कर सकते हो. तो यहाँ पे एक चीज़ है, देखिए अब दूसरी क्यूरी जो है, टू रिट्रीव द नेम ऑफ ऑल टीचर्स हु बिलोंग टू द डिपार्टमेंट हिंदी, ये अगली क्यूरी है. इसको हम रन करवाने के बाद इसके हम आज का लेक्चर यहीं पे बंद कर देंगे, फिर अगले लेक्चर में बाकी चीज़ें मेंशन करेंगे. टू रिट्रीव, अगली क्यूरी हमारी है टू रिट्रीव द नेम ऑफ ऑल टीचर्स हु बिलोंग टू द हिंदी डिपार्टमेंट. तो आपने देखा पिछली क्यूरी में जो हमने मेंशन किया था, जो पिछली क्यूरीज राइट डाउन की थी, तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट किस टेबल से बिलोंग करता है यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है. डिपार्टमेंट नंबर किस टेबल से बिलोंग किया इसको मेंशन नहीं किया गया है. डिपार्टमेंट नेम किस टेबल से भी मेंशन नहीं किया गया है. लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे मल्टीपल टेबल हो और वहाँ पे चीज़ों को मेंशन करना हो, तो उस केस में हम डायरेक्टली उस टेबल का नाम और उस फील्ड का नाम मेंशन कर सकते हैं.
जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है, तो डिपार्टमेंट आईडी किस टेबल से बिलोंग करता है? देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, क्यूरी हमारी क्या कर रही है, इसको ध्यान से सुनिए। क्यूरी हमारी ये कह रही है रिट्रीव नेम ऑफ ऑल टीचर्स हु बिलोंग टू द हिंदी डिपार्टमेंट, यानी कि सारे टीचर्स का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए जो हिंदी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। ओके, तो देखिए हमें क्या चाहिए, वी वांट ओनली फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम टीचर्स। जो भी टेबल्स चाहिए उसका आप यूज़ करेंगे। इसके बाद कंडीशन क्या है, कंडीशन ए है कि पहली जो कंडीशन होगी उसमें डिपार्टमेंट आईडी ऑफ डिपार्टमेंट टेबल एंड टीचर आईडी ऑफ डिपार्टमेंट आईडी ऑफ डिपार्टमेंट टेबल एंड डिपार्टमेंट आईडी ऑफ टीचर टेबल शुड बी मैच्ड। तो इसमें कंडीशन ए मेंशन किया गया है कि जो टीचर्स का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नंबर, वो किससे मैच होना चाहिए, डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी से मैच होना चाहिए। ओके, और दूसरी कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट नेम, यानी इसका डिपार्टमेंट नेम क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू हिंदी होना चाहिए। यानी कि दो कंडीशन हमें मेंशन करनी है, तो दो कंडीशन को मेंशन करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो हमारा रिकॉर्ड होगा वो डिस्प्ले होगा। तो इसमें से हमें क्या डिस्प्ले करवाना था, फर्स्ट नेम डिस्प्ले करवाना था और लास्ट नेम डिस्प्ले करवाना था। जो वैल्यू हमें डिस्प्ले करवानी, किससे डिस्प्ले करवानी है, टीचर से डिस्प्ले करवानी है। तो हम देखेंगे कि इसका डिपार्टमेंट 4 किस में है, डिपार्टमेंट 4 आप देखेंगे तो ए सुरभि, डिपार्टमेंट 4 किसका है, ए सुरभि बंसल का है, और दूसरा रिकॉर्ड जो है मेघना खन्ना। और कहीं डिपार्टमेंट 4 तो है नहीं, तो यानी कि दो जो वैल्यूज हमें डिस्प्ले होंगी, क्या, सुरभि और मेघना। यानी कि फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए, सुरभि होना चाहिए, और लास्ट नेम मेघना, फर्स्ट नेम सुरभि, लास्ट नेम बंसल, फर्स्ट नेम मेघना और लास्ट नेम खन्ना। यानी कि दो रिकॉर्ड्स में डिस्प्ले करवाने हैं, दो वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। तो इसके लिए हमें क्वेरी राइट डाउन करना होगा। तो हम देखिए, पहला तरीका क्या था, उस तरीके से भी राइट डाउन कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, उससे भी हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट और सेकंड दोनों लेते हैं और दोनों आपको रन करवा के देखते हैं। इसी को लेते हैं, we'll write down the queries. Okay, teacher ID is our department ID. ओके, ठीक है। तो एक्चुअली थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था, इसको हम सही कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे टीचर्स आईडी और डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। अब इस वैल्यू को देख लें, यही था ना, टीचर्स डॉट डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। वेल, तो अब इसमें क्वेरी को राइट डाउन करते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे स्पेस था, इसकी वजह से प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी। कॉपी करते हैं, अननोन कॉलम टीचर्स डॉट, ओके, देखते हैं कौन कौन से हैं।
टीचर आईडी है। ओके, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर है टीचर में, और हमने क्या मेंशन किया हुआ है, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट को चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें डिपार्टमेंट आईडी है, और इस क्यूरी को हम फिर से पेस्ट करते हैं। एक्चुअली जाएगा नहीं ऊपर। चलिए, तो पहले हम इसको अंडरस्टूड कर लेते हैं, और इस क्यूरी को जो हमारा डिपार्टमेंट के साथ क्या इंक्लूड किया हुआ है, देखिए डिपार्टमेंट के साथ डिपार्टमेंट आईडी, और टीचर के साथ डिपार्टमेंट नंबर। ये प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से, क्या यहाँ पे दिस इज़ नॉट आईडी, दिस इज़ नंबर। ओके, तो हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं, नंबर। ठीक है, आई होप अब प्रॉब्लम आपकी हट जाएगी। ये जो प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, ये दोनों में आईडी था, लेकिन एक में नंबर है। आप देखिए यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन था टेबल का, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट आईडी है। और यहाँ पे क्यूरी में क्या हो गया था, जो आपके इस बुक में थोड़ा सा मिस्टेक प्रिंट हुआ था, मिस्टेक था, दिस इज डिपार्टमेंट आईडी एंड दिस इज डिपार्टमेंट नंबर। ओके, अब इस क्यूरी को राइट डाउन करेंगे और क्यूरी हमारी प्रॉपरली रन कर जाएगी। ओके, देखिए यहाँ पे जो बुक में दिया हुआ है, और आप जब रियल टाइम इसको एक्सिक्यूट करवाएंगे तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अब हमारा रिकॉर्ड मैच किया। तो इसमें क्या था, इसमें ये दिखाया गया था कि जो डिपार्टमेंट है, इस टाइप की क्यूरी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन इसमें एक चीज़ था, यहाँ पे डिपार्टमेंट जिस पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करता है, डिपार्टमेंट टेबल का कौन सा फील्ड है, डिपार्टमेंट आईडी है, और टीचर का ये डिपार्टमेंट है। तो आप चाहें तो क्यूरी इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि टेबल के साथ उस फील्ड का नाम, इस टेबल के साथ उस फील्ड का नाम मैच करवा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा डिपार्टमेंट नेम डॉट हिंदी, तो इस तरीके से भी करवा सकते हैं। और चाहें तो जो पहला तरीका है, कॉन्फ्लिक्शन नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप इसको ऐसे हटा सकते हैं, इसको हटा दीजिए। और मतलब कि हमें जो टेबल्स है, टीचर टेबल्स, अगर कॉन्फ्लिक्शन नहीं है, देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्शन। कॉन्फ्लिक्शन मतलब कि उसी टाइप की वैल्यूज जो हैं दूसरे में नहीं है, तो डायरेक्टली आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम अलग अलग तरीके से क्यूरीज को राइट डाउन कर सकते हैं। तो लास्ट क्यूरी है, इसके बाद हम इसको आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि लेक्चर भी काफ़ी लंबा होने जा रहा है। इसको हम यहीं पेस्ट कर रहे हैं और रन करवा के देखते हैं। देख रहे हैं सेम रिजल्ट विल बी रिटर्न, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेबल का नाम के साथ अगर हम फील्ड का नाम दें या डायरेक्टली फील्ड के नाम के साथ मैच करवाएं, तो दोनों तरीके से हमारी कंडीशंस रन होगी और रिजल्टेंट हमें मिलेगा। ओके, तो आज के लेक्चर को यहीं पोस्टपोन करते हैं, फिर अगले लेक्चर्स में आप अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर मेंशन करिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप लोगों की साइड से कोई भी क्यूरीज नहीं रेज की जा रही है। इसका मतलब आप लोग लेक्चर को प्रॉपरली सुन नहीं रहे हो। आई होप आप लोग लेक्चर को सुनिए और जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करिए।